हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर को हमने प्रूव करने हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ईएम वेव्स जनरेट होती हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ द फील्ड्स, मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो इफ़ वी कंसीडर ईएम वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने एक ईएम वेव ली है जो एक्स एक्सिस से अलोंग ट्रैवल करी है। ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। तो हम एक ईएम वेव कंसीडर कर रहे हैं जो ट्रैवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर वो वेरी करेगा विद एक्स एंड टाइम t. If Ex, Ey and Ez are the components of E, then for a cuboidal surface as shown in figure, we have from Gauss law. गॉस लॉ क्या कहता था कि नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा अगर कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस एनक्लोज नहीं करी। सो फाई ऑफ क्यूबॉइड विल बी ज़ीरो एज नो चार्ज इज एनक्लोज्ड इन इट। पूरा कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए फाई ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यूबॉइड का नाम क्या है, ए बी सी डी ई F, G and H. So phi A B C D E F G H will be 0. अब हम इस फाई को डिफरेंट सरफेसेस में लिख सकते हैं। हमारे पास ट्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी सरफेसेस हैं, A B C D E F G H, ये 2 होगी जिनके लिए हमारे पास एरिया वेक्टर बनेगा X, और ये E H D A और बी सी एफ जी एफ ये बन जाएंगी जिनके लिए एरिया वेक्टर बनेगा वाई और माइनस वाई। और एक हमारे पास ये वाली बन रही है ई एफ बी ए फ्रंट में और जी एच डी सी बैक में। ये वाली ये फ्रंट में और ये बैक में, इनके लिए जो हमारे पास एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा जेड में। सो दीज आर द 6 सरफेसेस। तो हमने ये सारी सरफेसेस ले दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी एफ ई डी सी जी एच, ए ई एच डी बी एफ जी सी सारी, और इनका नेट सम कितना आ जाएगा, ज़ीरो। सिंस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड, सो कंट्रीब्यूशन जो फेसेस नॉर्मल है वाई जेड की वो कैंसिल हो जाएंगे इन पेयर्स। वाई जेड के जो नॉर्मल में है वो पेयर्स में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो ये एक्स वाला है, ये वाई जेड के नॉर्मल है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास वाई की बात करें तो वाई माइनस वाई आ रहा है, जेड माइनस जेड आ रहा है, बट ई किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन एक्स कर रहा है। सो ये वाले जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे इन पेयर, और जब हम ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा ए डी एस का इंटीग्रेशन अलोन द सरफेस ए बी सी डी प्लस ए डी एस का इंटीग्रेशन अलोन ई एफ जी एच विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर ई था जो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कुछ और होएगी और यहाँ पे कुछ और होएगी, मीन्स इस सरफेस और इस सरफेस के लिए डिफरेंट आएंगी ना। सो हमने ई एक्स और ई एक्स डैश मानी है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फेसेस ए बी सी डी पे हमने ई एक्स मान लिया और ई एफ जी एच पे ई एक्स डैश मान लिया। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बन रहा है ई डॉट डी एस था अलोन द सरफेस ए बी सी डी, वो आ जाएगा ई एक्स डी वाई डी जेड। डायरेक्शन कौन सी आएगी, एक्स की अलोन, तो हमारे पास सिर्फ वही आएंगे जिसमें हमने एक्स की डायरेक्शन लेनी है। और नीचे वाले में क्या आएगा, माइनस एक्स डैश माइनस एक्स स्टेप डायरेक्शन, और जब हम पुट करेंगे ई एक्स डैश तो ये बन जाएगा माइनस ई एक्स डैश डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू आ रही, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट।
तो हमारे पास बन जाएगा ई एच डी वाई डी जेड माइनस ई एच डैश डी वाई डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ गया ई एच माइनस ई एच डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन सी ई एच इज इक्वल टू ई एच डैश। क्लियर? ई एच इज इक्वल टू ई एच डैश, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चला वापस वहीं उसी वैल्यू पे ही आ गया। चलते चलते फिर वो ऐसा चेंज तो हो रहा है बट इसकी वैल्यू सेम है। मीन्स द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट आ रहा है, बट अ कॉन्स्टेंट ई कैन नॉट प्रोड्यूस अ वेव। कॉन्स्टेंट ई तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो हम बोल रहे हैं कि वापस उसी वैल्यू पे आ गया तो या कॉन्स्टेंट है। बट फिर अगर वापस उसी वैल्यू पे आ गया और अगर हम सरफेस यहाँ पे ले लें तो चेंज आना चाहिए। अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम क्यूबॉइड कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि बी एक्स भी क्या है, ज़ीरो है, बिकॉज ना हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं ना हम वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वापस उसी पॉइंट पे फिर दोबारा वही आना चाहिए। बट अगर हम क्यूबॉइड छोटी ले लें तो हमारे पास वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इसलिए हमने क्या करना है, ई एक्स इज इक्वल टू ई एच डैश को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ई एक्स को ज़ीरो लेट कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास बी एक्स भी ज़ीरो आ जाएगा। सो इन एन ई एम वेव बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक्सियल उनका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, वो ज़ीरो है। सो ई एम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही कंपोनेंट है। सो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि जो ई एम वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स हैं इन नेचर। थैंक यू।